नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी एक भीषण स्मृति। सुंदर गुलाब की तरह बच्चे थे। उनमें से अनेक के दूध के दांत तक ना टूटे थे। बेचारे बाल विनोद की इच्छा में मिट्टी के ताशे मतलब एक प्रकार का बाजा, छोटी छोटी लकड़ियां और तीलियां बजाते 15-20 की संख्या में घूम रहे थे। यही उनका अपराध था। उस समय बनारस में मार्शल लॉ न था। 5-7 क्रूर प्रकृति गोरों ने शांति प्रिय नागरिकों के सर्वस्व उन बालकों को पकड़कर फौजी अदालत में हाजिर किया। अरे ये बच्चे बलवाई हैं। मैं तो भौचक्का हो गया। मेरी करुणापूर्ण एक दृष्टि विचारकों के मुख की ओर और दूसरी प्रसिद्ध सेनापति नील की ओर, जिनके हृदय में शायद दया के बैठने भर को भी स्थान न था, दौड़ी। पर मैं केवल आंखों की सहायता से यह जानना चाहता था कि इन गरीबों की निधि के भाग्यों का क्या फैसला होगा। गदर के दिनों में अपराधियों का फैसला सुनाने में उतनी देर भी ना लगती थी जितनी शराब का एक घूंट पीने में। आज्ञा हुई, सबको फांसी। हाय हाय, गुलाब के फूल आग में झुलसाए जाएंगे। ये बच्चे जिनके लिए एक तमाचा ही बंदूक से भी भयंकर है, फांसी पर लटकाए जाएंगे। कांप उठा अंतःकरण। मनुष्यता छटपटाने लगी। आंखों से आंसुओं का स्रोत फूट पड़ा। एक मनुष्य जज ने सेनापति की ओर डबडबाई आंखों से देखकर कहा, महाशय, जरा इनके ईश्वर की तरह पवित्र और प्रेम की तरह भोले मुखों की ओर देखिए, दया कीजिए। उत्तर मिला, कुछ नहीं, सबको फांसी। इस पर वह अंग्रेज विचारक इस तरह रोने और बिलखने लगा मानो उसी का बच्चा फांसी पर लटकाया जाने वाला हो। वायुमंडल में करुणा भर गई। पत्थर पिघल गए, पर सेनापति नील टस से मस न हुए। माँ, बाबू, बाबू, हाय हाय करते हुए अभागे हिंदुस्तानियों के लाल, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। जो क्षण भर पहले हंसते थे, सदा के लिए मौन धारण कर हमारी आंखों के सामने से उठ गए। ऐसा भयंकर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। गदर सन 1857 के दिनों में जो गोरी पलटनें बनारस में थी, मैं उन्हीं में से एक साधारण सैनिक था। उपर्युक्त घटना के दूसरे दिन की बात है। मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ अपने 2 वर्ष के छोटे बच्चे और प्रेममयी स्त्री का ध्यान कर रहा था। पहले दिन के हत्याकांड से मेरे हृदय को सख्त चोट लगी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, मैं स्वदेश सेवा के ध्यान से अपनी जन्मभूमि छोड़कर अपने जीवन के सुखों पर लात मारकर यहाँ विदेश में आया हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ। देखना, मेरी धरोहर की रक्षा करना। इतने में मेरा मित्र फेडरिक आकर कहने लगा, रॉबर्ट, तैयारी करो भाई, सिपाहियों की तलाश से हमें बनारस के आसपास के देहातों में जाना होगा। मैंने एक लंबी सांस खींचकर कहा, दोस्त, जी करता है इस्तीफा दे दूं। मुझसे तो यह सब नहीं देखा जाता। भाई, अगर यही सैनिकता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वह मुझे कभी सैनिक ना बनाए। क्या सैनिकता का पर्याय कसाईपन ही है? हेलो रॉबर्ट, तुम फिलोसफर हुए जा रहे हो इस समय, जबकि सब अंग्रेज सिपाही या क्लर्क, मर्चेंट या मजिस्ट्रेट फौज की सहायता कर रहे हैं अंग्रेज द्रोहियों का दमन। तब तुम्हारे इस्तीफे की बात सुनकर कौन तुमसे सहानुभूति प्रकट कर सकता है? अभी मनुष्यता को हृदय में ही रखो भाई, बाहर निकालने से हास्यास्पद बनोगे। फेडरिक ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा, वे गांव जिनके यहाँ हम प्रलय का संदेश लेकर गए थे, दरिद्रता की तस्वीरें थे। मिट्टी की दीवारों के हृदय फट गए थे, मानो वे हमसे कह रही थी कि हम दुर्बलों को प्रलय का संदेश सुनाने क्यों आ रहे हो। हम तो स्वयं मरी जा रही हैं। वे दीवारें मांसहीन हड्डियों की तरह खड़ी थी और उनके सिर पर बूढ़ियों के बालों की तरह सूखे तृण थे। उन्हीं तृणों पर
उन्हीं सूखी हड्डियों पर तो हमें अपनी भयानकता दिखानी थी। वैसी वैसी अनेक झोंपड़ियों को ही नहीं, कितने गांवों को हमने डिजर्टेड विलेज बना दिया था। याद नहीं, गांव में बलवाई सिपाही कहाँ थे। मुश्किल से किसी गांव में दो एक मिल जाते थे। अतः प्रलय का संदेश निरीह ग्रामवासियों को, छोटे छोटे बच्चों को, कोमलांगी स्त्रियों को और अभागिनी बूढ़ियों को जबरदस्ती सुनना पड़ता था। चारों ओर हमारा मतलब गोरों का आतंक व्याप्त था। एक गांव में आग लगने के समाचार से 10 गांव जन शून्य हो जाते थे। फिर बेचारे ग्राम निवासी भागते कहाँ। उन्हें तो चारों ओर त्रास, भय और मृत्यु ही दिखाई पड़ती थी। भागते हुए और भय के सामने आए ग्रामवासियों को हम गिरफ्तार करते थे। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000 देहातियों की गिरफ्तारी होती थी। मजिस्ट्रेट हमारे साथ ही था। चुटकी बजाते बजाते फैसला हो जाता और ग्रामवासियों में से कुछ तो भरपेट बेंतों से टिकटियों पर पीटे जाते और कुछ पेड़ों की डालियों पर फांसी लगाकर लटका दिए जाते। जब कभी हम मैदान में सोते थे तो सुबह उठने पर पेड़ों पर लटके हुए बीभत्स कंकालों के सिवा और किसी का मुख देखने को न मिलता था। बनारस जिले के न जाने कितने चिरजीवी अभागे वृक्ष बहुत दिनों तक अपने जलदाताओं और रक्षकों के अपनी ही सहायता से मारे जाने की बात एक भीषण पाप की तरह याद रखेंगे। उन्हें हमेशा इस बात का पश्चाताप रहेगा कि हम अपने पड़ोसियों एवं रक्षकों की हत्या में सहायक बनाए जाने के पहले ही गिरकर चूर चूर क्यों ना हो गए। अभागे वृक्षों, मैं यदि कवि होता तो कहता कि उस दिन हिंदुस्तान के बादल व्यग्र होकर रो रहे थे। उन्हें हमारी दानवता के कारण, जिसका वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, रोना पड़ रहा था। उनकी गर्जना उनके क्रोध की सूचना थी, पर वह दुर्बल का क्रोध था, अरण्य रोदन था। बिजली रह रहकर चमक रही थी, क्षोभ से कांप रही थी। जान पड़ता था हमारे ऊपर टूट पड़ने के लिए उसका हृदय व्यग्र हो रहा था, पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारी दानवता का सामना करती। उसे हम पीस डालते। हमारे कपड़े एकदम भीग गए थे। इसके लिए भी ग्रामवासी ही उत्तरदायी थे। उन्हीं के लिए हमारे कपड़े भीगे थे ना। सामने एक गांव दिखाई पड़ा। कपड़े सुखाने के लिए उस गांव में आग लगाना ही बहुत अच्छा जान पड़ा। कप्तान की आज्ञा हुई, फिर कौन रोकने वाला था। देखते देखते गांव ज्वालामुखी का पर्याय बन गया। इधर हमने का अर्थ हमारे साथियों से है। गांव छोड़कर भागने वालों पर सिपाहियों के विचार से गोली चलाना आरंभ किया। विपत्ति अकेले नहीं आती। गांव में आग लगते ही पानी रुक गया और हवा जोर पकड़ने लगी। हमारे साथ जान पड़ता है प्रकृति भी क्रूर हो गई। एकाएक एक घर के कोठे पर नजर पड़ी। हाय हाय, एक बुढ़िया जल रही थी और चिल्ला रही थी। मैंने अपने पार्श्व में फ्रेडरिक को खड़ा देखकर कहा, फ्रेड, उसे बचाओ भाई। वह देखो, उन बच्चों को बचाने की चेष्टा करता हूँ। बेचारा फ्रेडरिक बिना कोई उत्तर प्रत्युत्तर किए बूढ़ी की सहायता को दौड़ा और मैं बच्चों की मदद को। मैंने उन बच्चों के पास जाकर जो दृश्य देखा कभी भूल नहीं सकता। घर में पुरुष एक भी न था। एक चारपाई पर कोई वृद्धा स्त्री पड़ी थी। उसके सिर की ओर 4-5 महीने का एक बच्चा, छाती से लगाई कोई जवान औरत खड़ी अनाथों की तरह चिल्ला रही थी और उसके चारों ओर 4 साल से लेकर 15 साल तक के लड़के हाय हाय कर रहे थे। निर्दयता की मूर्ति बनकर अग्निदेव उस घर की गृहस्थी चाट रहे थे। दया का कहीं नाम तक न था। मैंने बूढ़ी को उठाकर घर के बाहर जाना चाहा, पर वह, हाय रे स्त्री का हृदय, माता का प्रेम, उन बच्चों को दिखाकर बोली, साहब पहले मेरे बच्चों को उबारिए। लाचार मैंने 7 साल के लड़के को पीठ पर, छोटे छोटे दोनों को गोद में तथा 15 वर्ष वाले को हाथ की सहायता से उस घर के बाहर
सैनिकों की दृष्टि से दूर एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा किया। एक क्षण व्यर्थ न होकर मैं तुरंत उस बूढ़ी और छोटे बच्चे वाली स्त्री की सहायता को दौड़ा। अब आग बहुत ही भीषण हो गई थी। घर में धुआं भर गया था। मैंने युवती स्त्री का बच्चा मांगा, पर वह तो रोने लगी, देने को राजी ही ना होती थी। अंत में मुझे बंदूक की धमकी देनी पड़ी। मैंने कहा, बच्चा दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। स्त्री का कपोल आंसुओं से तर हो गया था। हिचकी बंध गई थी। उसने कातर दृष्टि से देखते हुए मुझे अपना बच्चा दिया। मैंने बच्चे को छाती से चिपकाकर बूढ़ी को पीठ पर चढ़ाया और उस युवती को हाथ के सहारे किसी प्रकार घर से बाहर किया। घर से बाहर निकलकर जहां हम खड़े थे, वहां से कोई 200 गज की दूरी पर उस परिवार के चारों लड़के थे। वृद्धा को लेकर वहां जाने में कम से कम 10 मिनट तो लगते ही। इधर वह बूढ़ी मारे भूख के तड़प रही थी। प्यास के कारण उसका गला सूख गया था। पॉकेट से कुछ बिस्कुट निकाल और अपनी पानी की बोतल सामने रख, मैंने बूढ़ी से पानी पीने को कहा। पर हाय, उसका उत्तर सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। वह बोली, बेटा, तुम्हारी रोटी और पानी पीने से हमारी जान चली जाएगी। रहने दो, ईश्वर तुम्हें युग युग जीवित रखे। हमारे प्राण तो बचे। हृदय मुग्ध हो गया। ऐसी दृढ़ जाति, इतना जाति प्रेम, यह हिंदुओं को ही शोभा देता है। संसार के इतिहास में एक यही घटना लामिसाल हो सकती है। मैं बूढ़ी और युवती स्त्री को साथ लेकर जहां लड़के थे उसी ओर बढ़ा। अब युवती का बच्चा उसकी छाती में मुंह लगाए मुस्कुरा रहा था। उस अभागे को क्या मालूम कि उसकी माता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही है। मैंने उस युवती से और वृद्धा ने एक साथ ही देखा कि कुछ गोरे उपर्युक्त 15 वर्ष के लड़के को एक पेड़ से लटकाकर उसका महाप्रयाण देख रहे हैं। बूढ़ी, भूखी प्यासी और दुर्बल बूढ़ी शेरनी की तरह हाय हाय दहाड़ती हुई उधर ही झपटी। न जाने कहाँ की शक्ति उसके पैरों में भर गई। हम सब भी दौड़े, पर इससे क्या होता था। हमारे पहुंचने के पहले ही अभागे लड़के के प्राण कूच कर गए थे। बेचारी बूढ़ी को कुछ धक्के ही मिले, उसका लाल नहीं। युवती को कुछ निर्लज्जतापूर्ण कटाक्ष ही मिले, उसका प्रियजन नहीं। और मुझे एक भयंकर अशांति ही मिली, सफल परोपकार की शांति नहीं। मैंने चारों ओर एक निराशामय दृष्टि से देखा। ओहो, सैकड़ों स्त्रियां और कई दर्जन बच्चे अपने करुण चीत्कार से आकाश का हृदय हिला रहे थे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। हमारे लेखक के एक स्वर्गीय श्रद्धेय मित्र ने, जो इंग्लैंड रिटर्न थे, लकड़पन में हमें यह कहानी सुनाई थी। वहाँ सहृदय रॉबर्ट से उनकी मित्रता हो गई। पर वह रॉबर्ट जवान सैनिक रॉबर्ट नहीं, 60 वर्ष का बूढ़ा गृहस्थ रॉबर्ट था। यद्यपि उपर्युक्त कहानी सुने 1 युग हो गया, पर यह हमारे हृदय पर एक भीषण स्मृति की तरह तब से अद्यावधि विराजमान है। क्यों ना हो। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।